विधवा ने बुझाई 6 साधुओं की प्यास। इस कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल नित्यांशी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी शुरू होती है। प्रस्तावना। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में, जहां आध्यात्म और भक्ति की गूंज हर सुबह गंगा की लहरों के साथ बहती थी, वहां एक विधवा रहती थी, सुशीला। वह केवल 32 साल की थी, लेकिन जीवन ने उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे उपेक्षित कर दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। प्रथम दृश्य, आगमन। एक दिन 6 साधु गांव के किनारे पहुंचे। वे थके, भूखे और प्यासे थे। गांव में किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, क्योंकि वे अजनबी थे। तभी सुशीला ने उन्हें देखा और अपने छोटे से घर में बुलाया। दूसरा दृश्य, साधुओं की परीक्षा। साधु उसके घर में प्रवेश कर गए, लेकिन गांव के लोग ये देखकर जल उठे। एक विधवा जो स्वयं अकेली थी, 6 साधुओं को अपने घर बुला रही थी, ये तो अचरज की बात थी। यह कोई पवित्र स्त्री नहीं हो सकती। कुछ स्त्रियां कानाफूसी करने लगी। जरूर कोई छल होगा, पुरुषों ने अनुमान लगाया। पर सुशीला ने उनकी परवाह नहीं की। उसने साधुओं को बैठने को कहा और पानी का लोटा उनके सामने रखा। तीसरा दृश्य, भूख की अग्नि। साधु बोले, माँ, केवल जल से तृप्ति नहीं होती, हमें भोजन भी चाहिए। सुशीला के पास अनाज बहुत कम था। उसने अपने लिए रखे आखिरी चावल और दाल निकालकर साधुओं के लिए खिचड़ी बना दी। चौथा दृश्य, परीक्षा का समय। साधुओं ने भोजन किया और फिर बोले, माँ, हम संतुष्ट हैं, पर एक और प्यास बाकी है। क्या प्यास है, भगवान? सुशीला ने पूछा। हमें सत्य की प्यास है। हमें ये बताओ कि तुमने हमें भोजन क्यों दिया, जबकि समाज तुम्हें रोक रहा था। पांचवा दृश्य, सुशीला का उत्तर। सुशीला ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानती हूँ कि मैं विधवा हूँ और इस समाज के लिए मैं अशुभ हूँ। पर क्या भूख किसी जाति, लिंग या स्थिति से बंधी होती है? धर्म कहता है कि अतिथि देवो भव। मैंने जो किया वो मानवता का धर्म था, न कि समाज के बनाए नियमों का पालन। साधु मुस्कुराए। माँ, आज तुमने हमारी असली प्यास बुझाई। भोजन तो कहीं भी मिल जाता, पर सच्चे धर्म का ज्ञान बहुत कम लोग देते हैं। तुम केवल एक विधवा नहीं, एक सच्ची देवी हो। छठा दृश्य, गांव वालों का परिवर्तन। साधुओं ने गांव में जाकर कहा, आज हमने असली संतत्व एक विधवा से सीखा। जो समाज किसी को त्याग देता है, वह खुद ही अधर्म करता है। आज से इस स्त्री को अपवित्र कहने की हिम्मत मत करना, क्योंकि इसने हमें धर्म का सही अर्थ समझाया है। गांव वाले लज्जित हुए। वे समझ गए कि परंपराएं तभी तक सही हैं, जब तक वे मानवता के विरुद्ध न जाएं। समाप्ति। उस दिन के बाद गांव में विधवाओं को हिकारत की नजर से देखना बंद हो गया। लोग सुशीला के पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। उसने समाज को बदल दिया, अपनी सेवा, करुणा और निडरता से। संदेश। धर्म का असली अर्थ मानवता है। अगर आपके रीति रिवाज किसी की पीड़ा बढ़ाते हैं, तो वे नियम नहीं, बेड़ियां हैं। जो सच में धार्मिक हैं, वे दूसरों की सेवा और सम्मान में विश्वास रखते हैं, न कि समाज की तुच्छ धारणाओं में। प्रस्तावना। सुशीला की कहानी अब पूरे गांव में गूंजने लगी थी। जिसने उसे अपशगुनी माना था, वही अब उसकी बुद्धिमत्ता का गुणगान कर रहे थे। लेकिन हर बदलाव के साथ एक परीक्षा आती है, और सुशीला के लिए असली परीक्षा अभी बाकी थी। पहला दृश्य, नई चुनौती। गांव में कुछ लोगों को ये बदलाव पसंद नहीं आया। वे पुरानी परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे। सबसे अधिक क्रोधित था ठाकुर भैरव सिंह। वह गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था, और उसे यह बात सहन नहीं थी कि एक विधवा अब सम्मान की हकदार बन गई थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, ठाकुर अपने 4 गुर्गों के साथ सुशीला के घर पहुंचा। बहुत बन रही हो धर्मगुरु, हमें तो लगता है ये सब नाटक है, ठाकुर ने कहा। मैंने कोई नाटक नहीं किया ठाकुर साहब, मैंने केवल भूखों को खाना दिया था। झूठ, तू समाज के नियमों को तोड़ रही है। एक विधवा अगर इज्जत पाएगी तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। दूसरा दृश्य, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। सुशीला समझ गई कि अब केवल शब्दों से बात नहीं बनेगी। उसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी थी। ठाकुर साहब, जब मेरा पति मरा, तब समाज ने कहा कि अब मेरा कोई अधिकार नहीं। मैंने मान लिया, लेकिन जब भूखे साधुओं को मैंने खाना खिलाया, तब मुझे एहसास हुआ कि अधिकार किसी की
संपत्ति नहीं होते, वे आत्मा की ताकत होते हैं। ठाकुर हंसा, बड़ी बातें मत कर, हम तुझे फिर से वहीं पहुंचा देंगे जहां तू थी, एक अकेली, असहाय और बेबस औरत। सुशीला ने आंखों में आंसू लिए, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। मैं अकेली हो सकती हूँ ठाकुर, लेकिन असहाय नहीं। औरतें केवल सहने के लिए नहीं बनी, जरूरत पड़े तो वे समाज को बदलने का हौसला भी रखती हैं। तीसरा दृश्य, गांव का जागरण। सुशीला की आवाज इतनी बुलंद थी कि पास के घरों के लोग जाग गए। महिलाएं जो अब तक चुप थीं, बाहर आ गईं। वे सुशीला के साथ खड़ी हो गईं। अगर सुशीला ने गलती की है तो हम सब भी दोषी हैं। हमने अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन हमें कभी इंसान समझा ही नहीं गया, एक बूढ़ी महिला बोली। आज से कोई भी विधवा को अपशगुनी नहीं कहेगा, गांव की एक युवती ने कहा। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ठाकुर और उसके गुर्गे अकेले पड़ गए। साधु भी वहां आ गए। आज सुशीला ने नहीं, बल्कि तुमने धर्म का अपमान किया है ठाकुर, एक साधु बोला। अगर कोई इंसान भेदभाव से ऊपर उठकर सेवा करता है तो वह सच्चा संत है, और आज इस गांव की सबसे बड़ी संत सुशीला है। ठाकुर को एहसास हो गया कि अब लोग जाग चुके हैं। उसने गुस्से में कहा, आज बच गई, लेकिन देखना दुनिया अभी भी नहीं बदली है। चौथा दृश्य, बदलाव का संकल्प। सुशीला ने ठाकुर की ओर देखा और कहा, दुनिया तभी बदलेगी जब हम उसे बदलने की हिम्मत रखेंगे। मैं हार नहीं मानूंगी, ना मैं, ना कोई और स्त्री। गांव के लोगों ने प्रण लिया कि वे अब से किसी को भी अपमानित नहीं करेंगे, चाहे वह विधवा हो, दलित हो या गरीब। मानवता ही उनका सबसे बड़ा धर्म होगा। समाप्ति, एक नई सुबह। सुशीला का घर अब लोगों के लिए केवल एक विधवा का घर नहीं था, बल्कि एक नई सोच का प्रतीक बन गया था। पर क्या ये बदलाव स्थायी रहेगा? क्या ठाकुर जैसे लोग फिर से साजिश रचेंगे? क्या सुशीला का संघर्ष यही खत्म हुआ, या यह एक नई क्रांति की शुरुआत थी? आपका एक समर्थन, एक नई सोच की जीत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल नित्यांशी को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। आइए मिलकर समाज में बदलाव लाएं।